अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप लोग? हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाम का तारुफ ये है कि वो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो लोग कीटो डाइट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से वो इन्हें बखूबी जानते होंगे। इनकी बहुत सी वीडियो नेट पे मौजूद हैं। अगर आप इनके नाम से सर्च करें या वैसे भी कीटो के हवाले से सर्च करें तो इनकी वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। और ये उस दौर से कीटो कर रहे हैं जब पाकिस्तान में कोई भी बंदा इतना नहीं था कि कीटो की नो हाउ नहीं थी। बहुत कम लोग कीटो को जानते थे। ये उस वक्त से कीटो डाइट और लो कार्ब लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आज हम इनसे डिस्कस करेंगे बीट कवास के बारे में। रिसेंटली इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है यूनिवर्सिटी में। उसमें इन्होंने बीट कवास को इंट्रोड्यूस करवाया और ये बताया है स्टूडेंट्स के साथ मिलके कि ये हमारे गट हेल्थ के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। ठीक है, अब हम इनसे डिस्कस ये करेंगे कि कीटो डाइट में रहते हुए हम बीट कवास को कैसे साथ लेके चल सकते हैं कि ये मैनेज भी हो जाए। और जो हमारे इशू कीटो डाइट में सम टाइम लोगों के साथ आते हैं कि वो कहते हैं जी डाइजेस्ट नहीं हो रहा या प्रोबायोटिक की कमी है, ठीक है, बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं हो रहे, ठीक है। तो उस चीज़ को ये बताएंगे हम उसे कैसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ये बीट कवास की प्रोडक्शन भी कर रहे हैं और ये हमें बीट कवास बनाने का तरीका भी आज की वीडियो में बताएंगे। और मैं अब इमरान भाई को दावत दूंगा कि ये आएँ, सबसे पहले अपना तारुफ खुद करवाएं। ठीक है, और उसके बाद ये बीट कवास के हवाले से हमें गाइड करें। वालेकुम अस्सलाम अली। और मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ आपके तमाम व्यूअर्स को कि जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया ताकि मैं जो मेरी इंफॉर्मेशन है मैं उसको स्प्रेड कर सकूँ और जिन कॉजेज़ और जिन बिलीफ सिस्टम पे मैं यकीन रखता हूँ तो मैं उनके बारे में बातें कर सकूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक एकेडमिक से है और मैं बाय हॉबी हेल्थ को बड़े अरसे से पढ़ रहा हूँ, ऑलमोस्ट फॉर लास्ट 20 years और इवन मोर देन दैट। तो मेरे अंडर द बेल्ट बहुत सारा एक्सपीरियंस है और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को वो परेशानियां ना हो जो मैंने हार्डवेयर से सीखा है। यही बेनिफिट है आज के इंफॉर्मेशन ग्लोबल विलेज का कि जहाँ पे तमाम लोग अपने घरों के ड्राइंग रूम के अंदर बैठ के बहुत आसानी से एक दूसरे से गुफ्तगू कर सकते हैं और एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। ठीक है ना जी। तो मेरी गुफ्तगू का मकसद भी यही होगा कि हम कुछ सीखने सिखाने का काम करें। देयर इज अ फेमस सेइंग व्हेन वन टीचेस टू लर्न। तो डेफिनेटली अगर मैं कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा तो मैं भी बहुत कुछ सीखूंगा उस हवाले से। तो देखें, बेसिकली मेरा ताल्लुक कीटोजेनिक डाइट से 2005 के फाइल से रहा है और उसके अंदर मैंने ऑन एंड ऑफ कीटो डाइट किया। मैंने बड़ा ड्रास्टिक वेट कम भी किया है और फिर दोबारा बढ़ा भी है। बहुत कुछ मैंने सीखा है। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि आपके मैं अपनी जो ख्यालात है उनका इजहार कर सकूं। अच्छा, जल्दी से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं एक नया फेसबुक ग्रुप, नया फेसबुक पेज जिसका हैंडल है कीटो डॉक पीके। कीटो डॉक एज एन DOC के डॉक पीके, यानी कि पाकिस्तान का कीटो डॉक्टर पीके का जो है वो एब्रीवेशन है। और यूट्यूब पे भी जो है कीटो डॉक पीके उसका हैंडल है। तो इंशाल्लाह ताला अब जब वो सोशल सिग्नल क्रिएट होंगे और अली भाई के इस वीडियो के नीचे भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी, तो अगर आप लोग कोई सुनना चाहते हैं तो प्लीज मुझे ज्वाइन कीजिएगा वहां पे और मैं आपके लिए प्रोग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। अब असल जो हमारा आज का टॉपिक है, हमें बीट कवास के हवाले को समझना है। और अली भाई ने माशाल्लाह से बड़ा एक अच्छा इशू दिया कि बीट कवास को हम कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब लाइफ स्टाइल में कहाँ पे देखते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कीटोजेनिक डाइट के अंदर के जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम राइट पे हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे ऐसे भी स्कूल ऑफ थॉट्स है कीटोजेनिक डाइट के अंदर जो कि बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस है और टेक्निकली तौर पे होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो कुछ मैंने पढ़ा है या जो कुछ मैं पढ़ूंगा आगे वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, शायद उससे कुछ आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं कि जो बेसिकली हमने बीट कवास की बात की है। फर्मेंटिंग फर्मेंटेशन का वर्ड है वो बेसिकली थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज ओल्ड है,
جو کہ ایک میڈیم تھا جس کے ذریعے ہم اپنی فوڈ کو پرزرو کرتے تھے تھرو آؤٹ دا ایئر، ایز ویل ایز یہ آپ کے فوڈ کی نیوٹریشنل ویلیو اور انکریز بھی کر دیتا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جب فریج نہیں ہوتے تھے فوڈ کو کیسے پرزرو کیا جاتا تھا، اور اس کے رسپانس میں اس کی ویلیو آف نیوٹریشنل جو اس کے اندر طاقت اور توانائی ہے وہ اور انکریز ہو جاتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے ہیومن ایوالو ہوتے گئے اور انوینشنز ہوتی گئی، فریج وغیرہ آئے تو لوگوں نے فرمنٹیشن کو چھوڑ دیا، اور بہت سارے جو ایک ہمارے دماغ میں ڈوگماز ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے دماغ کے اندر کہہ لیں کہ جیسے کہ بیکٹیریا کے حوالے سے، وائرس کے حوالے سے، یا گندگی کے حوالے سے، کہ جی جیسے بعض لوگوں کو اس طرح کی پرابلمز ہوتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہر جگہ وائرس ہے، تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے جو جسم کے اندر ہیں وہ گڈ بیکٹیریا وغیرہ کو ہم اس کو بیلنس نہیں کر پاتے۔ تو یہاں پہ ٹاپک یہ سمجھنا ہے کہ ہم لوگ اپنے جو ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہم آج ڈسکس کرتے ہیں پرو بایوٹکس کو، اور پرو بایوٹکس مین کے بایوٹکس کہتے ہیں لائف کو، اور پرو کہتے ہیں فور کو۔ تو جو اسٹف آپ کی گٹ ہیلتھ کو امپروو کرتا ہے، بیکٹیریا اچھے بیکٹیریا کو بڑھاتا ہے، وہ پرو بایوٹک اور اینٹی بایوٹک جو کہ ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بیٹ کواس جو ہے ایک فرمنٹڈ ڈرنک ہے جو کہ ایسٹرن یورپین اور رشین ریاست سے ہے۔ کہ کواس کے بارے میں بات کریں، کواس ایک پروسیس ہے جس کے اندر ہم جوس نہیں نکالتے، بلکہ کسی سبزی کے ٹکڑوں کو کاٹ کے نمک والے پانی کے اندر چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ ٹکڑے آہستہ آہستہ رستے رہتے ہیں اس پانی کے اندر، اور اس میں فرمنٹیشن کا بھی عمل ہوتا رہتا ہے۔ یوزلی طور پہ یہ وہ سبزیاں ہم کے ساتھ کرتے ہیں جس کے اوپر لیکٹوبیسیلس ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ گڈ بیکٹیریا ہوتا ہے، جو کہ دہی کے اندر بھی ہوتا ہے، اس کو وہ اپنی پرموٹ کرتا ہے اپنے آپ کو، اور لیکٹیٹ ایسڈ پروڈیوس کرتا ہے، اور وہ لیکٹیٹ ایسڈ جو ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جو کہ آپ کو فرمنٹیشن دیتی ہے، گڈ بیکٹیریا کو بڑھاتی ہے، اور جو بیڈ بیکٹیریل انوائرمنٹس ہیں وہ سب اس میں نہیں آ پاتے کیونکہ لیکٹیٹ ایسڈ بھی ہو رہا ہے، پلس پنک ہمالین سالٹ جو ہے وہ صدیوں سے ویری گڈ پرزرویٹو ہے جی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اپنے ہزاروں بینیفٹس ہیں۔ تو وہ آپ کا بیٹ کواس بن جاتا ہے۔ اب وہ بیٹ کواس ہم نے بنا لیا جو کہ بہت آسان ہے، اس کے اندر ہم ایک ریشو کا خیال کرتے ہیں، وہ آپ چاہیں تو گوگل پہ، یوٹیوب پہ، اور فیس بک پہ کہیں پہ بھی سرچ کرتے ہیں، بہت مطلب اس میں فزیکل آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ سب لوگوں کو گزارش ہے کہ وہ آپ اس کو بنائیں، اور اس کے ساتھ آپ اپنی ٹیسٹ کے لحاظ سے لیمن ایڈ کر سکتے ہیں، جنجر ایڈ کر سکتے ہیں، کیرٹ ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اس کے اندر اسٹرابریز ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے امیجنیشن پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب اس کے اندر ہم کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیٹ کواس ہم استعمال کیوں کرتے ہیں۔ یقینی طور پہ ہم بیٹ کواس اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز موجود ہے جو کہ ہم کو فائدہ دے سکتی ہے۔ اگر ہم موٹی موٹی بات کریں تو اس کے اندر اس طرح کی بایو اویلیبل منرلز ہیں جو کہ آپ کی باڈی کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور اب جب آپ نے اس کے اندر پنک ہمالین سالٹ بھی ڈالتے ہیں جس سے ایک پلس ٹریس منرلز ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت فائدے کو کھاتی ہے، تو وہ اتنی بایو اویلیبل نہیں ہے آپ کی باڈی کے اندر، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیسکلی، اور یہ تو پاور ہاؤس ہے جو پنک ہمالین سالٹ ہے، جو کہ ماشاء اللہ سے ہمارے اپنے ملک کی پیداوار ہے جو کہ ہم اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے ملا دیا، پھر جنجر وغیرہ ملا دیا، اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری افیکٹس ہوتے ہیں، لیکن سب سے اچھی بات ہے وہ کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جیسے اس کی سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ کے اندر آپ کا ایچ سی ایل پراپر پروڈیوس نہیں ہو رہا ہے جو کہ ہاضمہ کرتا ہے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر، تو وہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے اس ایسڈ کا۔ تو جب آپ پنک ہمالین سالٹ ملا ہوا بیٹ کواس پیتے ہیں، اور بہت سارے انزائمز بھی ہوتے ہیں، پیپسن ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مختلف جوسز کو پروموٹ کرتی ہے، اور آپ نے جو این اے سی ایل لیا ہوتا ہے اس سے کلورائڈ جو ہے وہ اس کے لیے پروڈکشن میں آ جاتا ہے، تو آپ کی باڈی جو ہے نا بہت اچھے سے وہ ایچ سی ایل کہہ لیں وہ بناتی ہے، اور وہ اتنا اچھا کر دیتی ہے، انسان کی صلاحیت ہے کہ اگر وہ ایک کیل بھی کھا لے تو وہ اس کو جو ہے ڈیزالو کر دے، اماؤنٹ آف را مٹیریل ہو جو کہ
प्रोड्यूस कर सके दैट काइंड ऑफ डाइजेस्टिव, ठीक है ना। और बाद लोगों को शिकायत हो सकती है कि की तकलीफ होती है, वो जो एंटासिड खा के बकायदा जो एसिड लेवल है उसको कम कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत प्रैक्टिस है, जो कि गलत राउट है। जो तो भी कहता है कि बुनियादी वजह ये होती है कि उसकी ओपनिंग लूज है यहाँ पे, ठीक है ना, या उसको एच पाइलोरी है, इस तरह से रिलेटेड चीज है। तो अगर हम अपनी ओपनिंग को सही कर लें तो वो आपको रिफ्लक्स बैक नहीं होती, ठीक है ना। तो टेक्निकल तौर पे एक बुनियादी तौर पे पहले वो खाने को एचसीएल ये गुड बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर वो जाता है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुड बैक्टीरिया होता है, उसके साथ ब्रेक करता है, उसके अंदर एडिशनल कुमक आ जाती है दूसरी जगहों से, और फिर जो एग्जिस्टिंग वहाँ के बैड बैक्टीरिया उनके खिलाफ वॉरफेयर होता है, और उस ड्यूरिंग दिस में खाने को भी जो है ये फर्मेंट करते हैं। अगर आपकी बॉडी में बैड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो आपको सिम्टम्स होते हैं, जैसे होती है, ब्लॉटिंग होती है, या इस तरह के जो और सिम्टम्स हैं वो बर्फ आप ब्लीच करते हैं, ब्लॉट करते हैं या बर्फ करते हैं, तो वो बैड बैक्टीरियल कॉलोनी ज्यादा होती है। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरियल कॉलोनी ज्यादा होती है तो जो आपके खराब फूड जो होते हैं, जो कि टॉक्सिक काइंड ऑफ फूड होते हैं, जैसे दूध के अंदर जो लैक्टोज है, या मीट के अंदर जो इसका शुगर कॉन्टेंट है, के गुड कंटेंट में चेंज कर सकते हैं, it becomes a powerhouse of minerals and amino acids and electrolytes and polyphenols and all the jargon words and bells and whistles जिसको सुन के हमारे कान में खिंचा बजने लगती है, इस तरह की चीजें बोलते हैं, ठीक है ना जी। जो कि आपको अच्छे से इमरान भाई प्रोवाइड थोड़ा करती सा है। माइक करीब करें, ये ऑनलाइन रिकॉर्डिंग की वजह से ना थोड़ी आवाज़ कम है। हाँ जी, हाँ जी, अब ठीक है। जी, हाँ। ठीक है ना। तो अब बात ये है कि आपने जब एक ऐसी चीज अपने घर में बना ली, उसके बेशुमार फवायद हैं और बहुत सस्ती बनती है। आप 50, 60, 70 रुपए की अगर आप चुकंदर लाते हैं तो उससे आप माशाल्लाह अच्छी खासी जो है वो बीट कबाब बना सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी मेहनत करने की बात है, और उसके अलावा बीट के अंदर जो है वो हाई पोटेंसी है, वो बहुत सीरियस डेफिशिएंसी है। कोई भी अपनी 5 ग्राम की पोटेशियम नहीं खा रहा डेली इंटेक, ठीक है, जो कि रेकमेंडेड डेली इंटेक है। तो अगर आप लोग कोई भी अपनी काउंट करें डेली पोटेशियम, तो हार्डली 1, 2, 3 ग्राम से ऊपर नहीं जा सकते, स्पेशली अगर हम कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम होता है, चिकंदर और के जो उसकी वजह लीव्स से होते हैं जो ना, लोगों को ये हार्ट भी बताएं कि इरेगुलरिटीज होती हैं, उसके जो हार्ट। चिकंदर के लीव्स हैं उनको कैसे ये यूज़ कर सकते हैं हाँ, कीटो डाइट में, क्योंकि उसके पत्तों में भी काफ़ी मिकदार में पोटाशियम है और उसमें जो है ना कार्बोहाइड्रेट भी कम होंगे। तो उसका भी थोड़ा सा बताएं, और बिल्कुल, थोड़ा सा इसका बिल्कुल, बताएं बीट कवास का बिल्कुल कि अली। इसको कैसे कीटो डाइट में हम लोग शामिल करें और कितनी लिमिट में लें और कैसे करके इसकी डोज स्टार्ट करें, ये सारा थोड़ा सा ब्रीफ कर कीजिएगा। ठीक है, मैं टोकी अली भाई को भी बीट आवाज बहुत अच्छी चीज है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इवन दो कि जो उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा और डिफरेंट एस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो हम उसको वाइंड अप कर देते हैं, खासतौर पर खवातीन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है मेडिकली। हम कीटो डाइट के अंदर इसको कैसे करें, स्पेशली वो मेरे तमाम बहन भाई और मेरे वो तमाम हजरात जो कि कीटो डाइट स्टार्ट करने वाले हैं, उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो अपने गट बैक्टीरिया और फ्लोरा को स्टेब्लिश करें, सही करें, ठीक है ना, डिटॉक्स करें अपनी बॉडी को। और उसके लिए ज़रूरी है, जो मैं जिन चीज़ों को बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, उनमें एक ये है कि आप प्रोबायोटिक्स यूज़ करें, और फर्मेंटेड फूड, गुड फ्लोरा, जो कि वो प्रॉपर बी विटामिन कॉम्प्लेक्सेस बना सकेगी, जो कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होगी सेलुलर लेवल पे, समझ रहे हैं जनाब। तो जब आप ये काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे इश्यूज और प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाते हैं, जो कि आपको पहले नहीं हुए थे। और साथ में फिर लेकिन उस जमाने में जब आप ये प्रोबायोटिक्स वगैरह यूज करना शुरू कर रहे हैं, तो मैं अमूमी तौर पे अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको रेकमेंड करता हूँ कि वो 1 आध महीने पहले क्लीन ईटिंग की तरफ आए, जिसके अंदर वो कोशिश करें कि रोटी चावल छोड़ दें, फल को रखें, और इस तरह के फर्मेंटेड फूड यूज करें, और कोशिश करें कि कॉन्शियस हो जाएं, उनके अंदर अवेयरनेस आ जाए कि वो बेटर फूड चॉइसेस कर सकें इस हवाले से। तो उस जमाने में ये जो
मीट कवास है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि अपने गट फ्लोरा को हम बेहतर करें। उसके अलावा भी दूसरे मिल्क कीपर है, कंबूचा है, वाटर कीपर है, या डिफरेंट हमारे जो पिकल्स है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब अपने गट फ्लोरा को स्टेब्लिश करें तो डिफरेंट फूड सोर्सेज के बैक्टीरियाज को लें, डिफरेंट स्ट्रेन को लें, डिफरेंट कॉलोनीज को लें। वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथिंग कर देंगे आपकी इम्यून सिस्टम को और आपकी वहाँ की जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होगी, ठीक है ना जी। तो अच्छा, एक अब बात आपकी ये है काट कि रहा हूँ इमरान कीटो भाई, डाइट। हाँ ज़रा जी लोगों बोलिए। को ये भी ब्रीफ कीजिएगा कि लोग सोचते हैं कि आसान हल हो। अमूमन मार्केट से जो सैशे हाँ मिलते हैं इसके प्रोबायोटिक के सैशे अक्सर देखेंगे आप, डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं। वो कहते हैं ये सैशे ले लें, इसको पानी में घोल के पी लें, ये प्रोबायोटिक का काम करेगा। आप थोड़ा सा ये बताएं कि वो वाला प्रोबायोटिक जो सैशे की सूरत में होता है और बिल्कुल ये वाला प्रोबायोटिक बिल्कुल। जो कि फर्मेंट होके जनरेट होता है, इसको लेने से या उसको लेने से क्या डिफरेंट होगा, कि लोग जो इतनी मेहनत भी करें उनके लिए क्या बेहतर है? देखिए मैं अपना ओपिनियन दूंगा और ओपिनियन मेरा इस बात पे होगा जो मेरा पर्सपेक्टिव है, और मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा इंशाल्लाह ताला। तो देखिए मेरा पर्सपेक्टिव ये है इसके बारे में कि जो ये जो साशे में होता है या कैप्सूल्स में होता है, एक तो उसके अंदर स्ट्रेन की क्वालिटी बहुत कम होती है। मतलब उसके अंदर 10 स्ट्रेन का जो साशे होगा वो बहुत महंगा होगा, दो तीन ही स्ट्रेन के साशे आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा ये लोग जब इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये पता नहीं कब प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर ये इस तरह के प्रीबायोटिक कहते हैं कि वो ग़िज़ा जो कि प्रोबायोटिक की ग़िज़ा होती है। तो वो प्रीबायोटिक्स रख देते हैं ताकि कि वो प्रोबायोटिक सर्वाइव कर सकें, और उनकी अजम्पशन ये है कि ये शेल्फ पे 2 3 4 5 साल तक सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन जो इसकी स्टैटिकल स्टडीज है वो ये कहती हैं कि जो सर्वाइवल रेट होता है वो 10 to 20% होता है। एक तो उसके अंदर ऑलरेडी क्वांटिटी जो है बहुत लिमिटेड होती है, बिलियंस में होती है, जो कि लिमिटेड है एज कम्पेयर टू रियल फर्मेंटेड फूड। लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो 10 या 15% उसके अंदर सर्वाइव कर रहे होते हैं, और बहुत वीक काइंड के बैक्टीरिया होते हैं वो। फिर जब हम उसको खाते हैं तो वो HCl से ही नहीं गुजर पाते, वो बेचारे 99% वहीं पे मर जाते हैं। क्योंकि जो आपके प्रोबायोटिक्स है उनको बच के उस तेजाब वाली जगह से भी बच के आखिर में आपकी लॉन्ग इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाना है। और कुछ और आपकी जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भी होते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपने साशे का लिया या कैप्सूल का लिया तो आपने अपने पैसे कर दिए जाया और कुछ भी नहीं मिला। जबकि आपको अगर कोई मुनासिब सा प्रोबायोटिक्स लेंगे 10 स्ट्रेन का, बिलियंस ऑफ उसका अगर क्वांटिटी होगी, तो आप यकीन जाने कम से कम $20-30 का आपको महीने की चीज आएगी, ठीक है। अब उससे ज्यादा अगर ये जो बीट का वास है उसको आपने आधा गिलास पी लिया ना, उससे ज्यादा आपको क्वांटिटी ऑफ प्रोबायोटिक्स मिल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी जी कि जो जी। पूरी बोतल के अंदर प्रोबायोटिक्स है, जो आपने 4 5 6 हज़ार रुपए दे के खर्च करके लिए, वो आप चवन्नी के अंदर ले सकते हैं, अठन्नी के अंदर ले सकते हैं, और अगर किसी प्रॉपर बना हुआ लिए तब भी 10 15 रुपए की खुराक मिल रही है आपको। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अली भाई, अल्लाह ताला जिन लोगों को हिदायत दे देता है उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती है। तो हम अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी चाहिए कि हम सब लोग हिदायत याफ्ता रहें, उसका हम पे फजल रहे, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेहतर बिल्कुल। हो जाएगा। मैंने कोई अगर आपकी कंफ्यूजन क्लियर की हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के मतलब, ठीक है कि थोड़ी सी मेहनत है, लोग कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निक नहीं है, ये बड़ा इजीली प्रोसेस है। और आजकल जो टेम्परेचर है वो इसके लिए, अच्छा, कुदरत की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि कुदरत जब हमें चीज़ देती है तो वो टेम्परेचर भी उसी हिसाब का रखती है। अब जैसे ये इसका सीज़न है तो ये टेम्परेचर बड़ा बेस्ट है इसको बनाने के लिए। इसमें टेस्ट जो बीट क्वास का डेवलप होता है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी डेवलप नहीं होता और बहुत ज़्यादा लो में भी नहीं डेवलप होता, तो ये बड़ा बेस्ट है। आप तो कराची में मौजूद हैं, कराची में तो इस टाइम इस चीज़ के लिए एक जो है ना परफेक्ट टेम्परेचर है। और आपने अभी कितनी प्रोडक्शन कर ली है इसकी? आप इसे सेल आउट भी कर रहे हैं या सिर्फ अपने यूज़ के लिए बना रहे हैं? देखिए मैंने अभी बेसिकली पहले तो अपने यूज के लिए मैं बनाता था और बड़ा अरसे इस्तेमाल किया, फिर मैं कुछ अरसे से कीटोजेनिक डाइट पे भी शिफ्ट हुआ हूँ। लेकिन ये कि अभी हम लोगों का एक प्रोजेक्ट कंपटीशन था यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ आइडियाज को फ्लोट करना था। तो मैं दो आइडियाज लेके एंटर हुआ था, मेडिसिनल टॉनिक फॉर क्लेंजिंग ऑफ लिवर एंड किडनी, जो कि विच वाज बीट कवास, और एक दूसरा था कि डेली कंजम्पशन ऑफ सॉवर क्रॉप एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो उसको इस आइडियाज को मैं डिफेंड कर रहा था, और मैंने जिसके प्रोटोटाइप वगैरह बनाए थे
उसके अंदर ये मैंने मीट कवास और सावर क्रॉस बनाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत हुई, बहुत लेबरस वर्क है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो लेकिन ये कि आखिरी कुछ सप्लाईज लिमिटेड रह गई है जो कि मैंने वहाँ पे बांटी, लोगों को टेस्ट करवाई, लोगों में अवेयरनेस का सेशन दिए, मतलब बहुत से लोगों से बहुत बातें करी मैंने। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेरे पास बैच बचे हुए हैं, तकरीबन समझ लें कि 10-15 कुछ बोतलें होंगी। तो जो मेरे अहबाब समझते हैं कि इमरान भाई के हाथ में कुछ ना कुछ तो जायका होगा, तो वो यकीनी तौर पे मुझे पीएम कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर अली भाई की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो वो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये जानता हूँ जी कि मैं कम खाता हूँ पर गम नहीं खाता हूँ, ठीक है ना? तो आप लोगों को मायूसी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला, अच्छा, अल्लाह ने चाहा तो वीवर्स इस को मैं नमक इमरान का भाई के जायका आपके तक बारे में पहुंच एक और जाएगा। बात बताता चलूँ। जो पाकिस्तान में जितना भी कीफ़र अवेलेबल है, वो सबसे पहले आप ये समझ लें इंपोर्ट जो है ना, वो इमरान भाई ने किया था कीफ़र। और जितना कीफ़र है मतलब वो सारे उसी कीफ़र की औलाद हैं, उसी बैक्टीरिया की औलाद हैं, जो कि इनको कहीं से गिफ्ट आया था या तोहफे में मिला था, ये तो अल्लाह बेहतर बिल्कुल, जानता है, ये इमरान भाई ने ऐसा ही हमें है, कभी ऐसा नहीं ही है, बताया। ऐसा ही ठीक है, है, ऐसा तो ही है, वो सभी उसी ऐसा के ही है, बच्चे बिल्कुल हैं। ऐसा ही और ये कीफ़र की भी, इन बैक्टीरिया की भी एक बड़ी क्वालिटी होती है, ये बड़े खुशगवार माहौल में खुश रहता है। इसे लड़ाई है। झगड़े बेशक, नहीं पसंद बेशक, होते, ये रिप्रोडक्शन कम कर देता है। नहीं, कभी ये तजर्बा कर लीजिएगा, अगर घर का शट माहौल। डाउन हो जाता है। और ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। घर में अगर नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी मांगते हैं, और जब इनको नेगेटिविटी मिलना पड़ती है, शुरू होती है ना, ये खत्म होने लग जाएंगे और इनकी प्रोडक्शन रुक जाए। मतलब मैं लिटरली, मैंने ये, अगर आप लोग मेरे चैनल पे जाएं, मैं चैनल यूट्यूब को जमाने में रन कर रहा था, हाथी हेल्थ स्टोर, उस पर अभी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप देखिएगा, उसमें मैंने किसी ये जो मिल्क कीफर हाउ टू के अंदर और क्वेश्चन आंसर के अंदर मैंने ये बात कही है कि उस वक्त के ये जो मांगते हैं, ये ग्रेटिट्यूड मांगते हैं, ये अफेक्शन मांगते हैं। और ग्रेटिट्यूड और अफेक्शन में भी कुछ लोगों के लिए बड़ी मजाई बात होगी, लेकिन एक चीज है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके एक एक हाशिमोटो करके है, पता नहीं क्या नाम है, उसने वाटर एक्सपीरियंस कहते हैं कि वाटर जो है वो इमोशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप एक नेगेटिव इमोशंस के अंदर हैं और आपके इर्द गिर्द में वाटर है, या जो इस तरह की लिक्विड फॉर्म है, वो उस चीज को सेंस कर लेती है, फ्रीक्वेंसी आपकी सेंस कर लेती है। तो ये थोड़ी सी इसके लिए डिस्ट्रक्टिव होती है। और माशाल्लाह से, लेकिन ये है कि देखिए, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करें कि हम मेक श्योर करें कि हमारा जो मिल्क कीपर ग्रेन है वो बढ़े। और आपको मैं एक अच्छी बात बता दूं, मिल्क कीपर, मैं सब लोगों को ये बात कहता हूँ, ये आपको अपना दूध का खर्चा निकाल कर देगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आप जब मिल्क कीपर ग्रेन, मैं सबको कहता हूँ कि आप आगे इसको बेचिएगा। जब आप इसको बेचेंगे ना, तो देखिए वो आपको बेसिकली, एक तो आपको उसने अपना दूध का खर्चा निकाल दिया, दूसरा अगला भी उस चीज की एहतियात करता है, तीसरा ये कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, यू वांट टू कीप दैट कल्चर। बेसिकली वो स्कूबी होता है, सिम्बायोटिक कल्चर होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना। आप तो वो बेसिकली आप केयर कर रहे हैं कि जी इस तरह की चीजें हमारी सोसाइटी में और माशरे में मौजूद हो, जो कि हम आसानी से ले सकें। हम कहीं अमेरिका और कनाडा और जापान तो नहीं जा सकते, राइट। तो टेक्निकली तौर पे ये सबका जारिया है, और हम सबको करना चाहिए कि हम इसके कल्चर करें, उसको पालें। और इवन अगर हम किसी को बेच भी रहे हैं, कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि आपका टाइम लगता है। वो बंदा आपसे लेगा, आपका 2 घंटे खाएगा, 2 घंटा खाने के बाद फिर वो आपको 10 दफा बाद में कॉल करेगा। तो देखें, और उसको ये सब चीजें जरूरी हैं, आप खाली उसको चीज दे देंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकेगा। तो ये समझ लें कि कंप्लीट पैकेज होता है चीज़ों का, और इसके अंदर थोड़ा सा शायद मुश्किलात ज़्यादा है मटेरियलिस्टिक अंदाज में। मैकडोनल्ड से जाके बर्गर खाना बहुत आसान है, या मैकडोनल्ड की योगर्ट खाना जो शुगर एडेड है वो खाना बहुत आसान है। लेकिन अपनी योगर्ट के लिए डेली जो है दूध लाना, और दूध को शीशे की बर्तन में डालना, और उसको छानना, और छान के उस बैच को रखना, और नया बैच डालना, और ये प्लान आउट करना कि हाउ वी गोना कंज्यूम दिस मिल्क कीपर। और बिलीव मी वन थिंग, अगर हम मिल्क कीपर या कोई भी फूड इस्तेमाल करते हैं और उसको हम प्रॉपरली टेक केयर करते हैं, वो आपको ऐसी ऐसी डिशेस खिलाएगा, ऐसे मजे मजे की चीजें खिलाएगा कि आप सरप्राइज रह जाएंगे। लेकिन अगर हम इजी वे आउट जाएंगे जी, ड्राइव वे से कुछ खा लें, तो फिर डेफिनेटली जी, फिर क्या होगा। ठीक है ना अली भाई, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं इमरान भाई। आज का जो सेशन रहा आपके साथ, ज़्यादा मैं लॉन्ग इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि लोगों की एक लिमिट होती है। लोग 25 मिनट 30 मिनट तक सेशन देखते हैं ज़्यादातर। तो हमारी ये कोशिश है कि हम आने वाले सेशन भी आपके साथ रखें, ताकि किसी भी ऐसे टॉपिक हो जिसमें लोगों में कन्फ्यूजन है,
ठीक है, वो डिस्कस करें। जैसे अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि कीटो डाइट बैड है, ठीक है, हम उन्हीं के पॉइंट्स को लेके भी आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो वो कह रहे हैं कीटो डाइट बैड है, और वो उसके जो बता रहे हैं, जितने पॉइंट्स दे रहे हैं, उनको हम प्रूव करेंगे कि ये बैड नहीं है। इस पे भी हम आगे चल के काम करेंगे। और मैं ये व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इमरान भाई की, और आप चाहते हैं कि दोबारा इमरान भाई जो है हमारे चैनल पे आएँ और अपनी कीमती बातों से लोगों को बताएं और हमें आगाह करें कि नॉलेज को शेयर करें। बेशक नॉलेज जो होता है वो किसी एक की मिरास नहीं होता, और ये शेयर करने से हमेशा बढ़ता है, तो इसको शेयर करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें, ताकि हम इन्हें दोबारा इनवाइट करें। इनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जो इनसे कांटेक्ट करके बीट कवास वगैरह लेना चाहे या कीफ़र लेना चाहे, तो कराची में इमरान भाई होते हैं। तो अब मैं इमरान भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और इमरान भाई को कहूँगा वाइंड अप करें अपनी बात। बहुत बहुत शुक्रिया अली, सो नाइस ऑफ यू, आपने मुझे इनवाइट किया। और जो इस वक्त मैं स्पॉन्टेनियसली आप अपने आपके व्यूअर्स से कहना चाहूँगा वो ये कि हम लोगों ने हर रोज़ कुआं खोदना है और हर रोज़ पानी पीना है, ठीक है ना। जो जो सीखने सिखाने का अमल है ये तो आपकी कब्र तक और जाएगा, ठीक है ना। और यही कामयाबी का ज़ामिन है। और आप लोग भी प्लीज़ इन्फॉर्म हमें कीजिएगा कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन या क्यूरीज है जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं अपनी आरा करूं, तो प्लीज कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि जी क्या चीज़ आप सुनना चाहते हैं। और ख़ास कि मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप लोगों के लिए कोई शहर हासिल घंटे 1.5 घंटे की वीडियोज़ आए टॉपिक पे, जो लोग सुकून से सुन के समझ सकें और उस चीज़ को यकीन कर सकें, तो वो भी बताइएगा। क्योंकि हमें वीडियो बनाने में मसला नहीं है, बस हम ये नहीं चाहते हैं कि आप लोग पक जाएं और आप परेशान हो जाएं। और डिटेल में ज़रा कमेंट्स हमें बताएं कि क्या आप सुनना चाहते हैं, कौन आप उसके हाउ टू यूज कामों में आपके लिए वो चीज़ ला सके जिससे आपका फायदा हो। राइट में, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आइए हम सब मिलके ऐड करते हैं कि हम डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है अली भाई, ओके जी, बहुत शुक्रिया प्रॉमिस इमरान रहा। भाई, बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो आपके लिए ज़रूर आने वाले वक्तों में लाते रहेंगे। और हमारा फेसबुक का जो ग्रुप है कीटो डाइट पाकिस्तान, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।